नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुको करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। गरोट नगर में डोल 11 पर भव्य चौल समारोह निकाला गया। नगर की सभी मंदिरों के देव विमान सजकर दोपहर में पुरानी बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहां से चौल समारोह प्रारंभ हुआ, जो नगर की गांधी चौराहा, रामपुरा दरवाजा, बोलिया रोड होता हुआ स्टेशन रोड स्थित अंजनी नदी पर पहुंचा। यहाँ पर विधायक देवीलाल धाकड़, पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया, नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया ने सामूहिक महाआरती कर प्रसाद वितरित किया। अंजनी नदी पर महाआरती के बाद सर्वश्रेष्ठ देव विमान सजाने वाले मंदिर के पुजारियों को भी पुरस्कृत किया गया। गत दिवस भारी बारिश के चलते कोलवा रोड और डोडिया मीणा के बीच शिवना नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन बाधित हुआ। इस आवागमन के बाधित होने से कई गांवों का संपर्क, जो कि जिला मुख्यालय मंदसौर से काफी सीधा था, वह बंद हो गया। इससे क्षेत्र के ग्रामीण जनों को बहुत परेशानी हुई। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए खैर प्रशासन द्वारा ये मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर एहतियातन बंद कराया गया था, लेकिन मंगलवार को ग्राम पंचायत कोलवा व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मार्ग को फिर से अस्थायी तौर पर सुगम किया गया। यहाँ क्षतिग्रस्त हिस्से में मिट्टी के मलबे का बेहतर भराव कर पुल को सही किया और मार्ग को चालू करवाया। फिलहाल अस्थायी रूप से मार्ग चालू हुआ है। बता दें कि क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी टल चुका है, वहीं शिवना का उफान भी शांत है। तब तक सावधानीपूर्वक वाहन पुल से गुजर सकेंगे ताकि आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं यह भी बता दें कि सरकार द्वारा इस पुलिया निर्माण की मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा। इसके बाद क्षेत्रवासियों को मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक पुल की सौगात मिलेगी, जो कि बाढ़ बारिश होने से वाली हर बार की समस्या से पूरी तरह से निजात देगी। मंगलवार को पुलिया के क्षतिग्रस्त हिस्से में भराव के दौरान क्षेत्र के जनपद सदस्य डॉक्टर लालचंद गुर्जर, ग्राम पंचायत कोलवा के सरपंच पिंकी नितेश चौहान, उप सरपंच दशरथ गरासिया, पंचायत सचिव कैलाश चौहान, सहायक सचिव पप्पू सूर्यवंशी सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान ग्राम पंचायत कोलवा में पुल से गुजरने वाले समस्त वाहन चालकों से ये अपील की है कि फिलहाल ये अस्थायी व्यवस्था है। यदि पुल को पार करते समय किसी तरह का खतरा दिखाई पड़े तो पुल को पार ना करें। वहीं खासतौर पर बारिश के समय कोई भी पुल से ना गुजरे। सभी वाहन चालक बड़े सावधानीपूर्वक इस पुल से गुजरे। ये पुलिया जो अभी बारिश के कारण पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लगभग बाइक दो पहिया वाहन निकलने काबिल नहीं थी, और मैंने और ग्राम पंचायत के माध्यम से ये पुल का भी जो वर्तमान में भराव करवाया गया है। अभी फ़िलहाल दो पहिया वाहन और एक कार निकल सकती हैं, लोडिंग वाहन इधर नहीं निकल सकते हैं। इस पुलिया पर भारी वाहन के लिए आप किसी से कुछ अपील करना चाहोगे? जी, मैं समस्त क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ, इस पुलिया पर भारी वाहन लेकर नहीं आए। ये पुलिया मतलब दो पहिया वाहन और चार पहिया यानी इमरजेंसी वाहन के लिए ही हैं। अभी फ़िलहाल क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो इसका काम सुचारू रूप से अभी नहीं चला है। भारी वाहन बिल्कुल निषेध है। इस पे दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन की अनुमति है अभी फ़िलहाल। मंदसौर शहर की अभिनंदन क्षेत्र के रहवासी बुधवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और गणेश उत्सव कार्यक्रम में विघ्न पैदा कर रहे हैं, एक परिवार की शिकायत की है।
दरअसल शहर के अभिनंदन टेम्पो स्टैंड क्षेत्र के गणेश उत्सव समिति के लोग बुधवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। बताया कि गणपति उत्सव के दौरान पास ही का एक परिवार आयोजन में लगातार विघ्न उत्पन्न कर रहा है तथा विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की धमकी भी दे रहा है। इतना ही नहीं, परिवार की महिलाएं द्वारा बच्चे के साथ मारपीट और गणेश पंडाल में झूठी सामग्रियां फेंकने की तक हरकतें की जा रही है। शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई। वहीं क्षेत्रीय पार्षद के साथ भी बदतमीजी हुई। सभी परेशान लोग बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और परेशान करने वाले जैन परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इन लोगों को धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब वहाँ पर कल रात्रि को झूठा और गंदा पानी फेंका गया बच्चों के ऊपर घर पे खेलते हुए। मतलब वो बहुत परेशान कर रखा है। श्री जी जैन नमकीन वाली जो लेडीज़ एवं महिला जो दोनों जने उनकी लड़कियां हैं, चार जने 5 सदस्य हैं, वो एक परिवार के ही सारे सभी लोगों ने परेशान कर रखा है। गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें विघ्न बाधा डाल रहे हैं। करीबन 20 साल से हम आज तक कभी किसी के तकलीफ नहीं हुई है और न ही किसी को कोई परेशानियाँ हुई है। वहाँ 20 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। अब कल हमारा अन्नकूट का प्रोग्राम भी है 8 तारीख को शाम को 8 बजे। उसमें भी 3-4 हज़ार आदमी पब्लिक। क्या तकलीफ होती है आपको? महिला तकलीफ ये देती है कि बच्चों को है ना डांटती है, डपटती है और बच्चों को झूठा पानी डाल रही है और टेम्पो अंदर पंडाल में घुसेड़ के खड़ी कर देती है। दो एक्टिवा उसके घर दुकान के सामने खड़ी कर रखी है, गाली गलौज करती है, मारने की धमकी। हाँ, गणपति जी अलग हटाओ, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम्हारा ये कर दूंगी, तुम्हारे नाम की रिपोर्ट कर दूंगी। एंड सर रात को 11 बजे कौन सी दुकान चलती है? 8 बजे के बाद हर दुकानें बंद हो जाती है। रास्ता बंद कर रखा है ऐसा बता? हाँ, रास्ता बंद कर रखा है, रास्ता खोलो। एक कार्यक्रम आयोजित करती है। वहाँ पर एक पास में ही एक सेव नमकीन की दुकान है, कोई महिला संचालित करती है। तो उनके और गणेश उत्सव समिति के बीच में कुछ विवाद हुआ था। जब उसकी जानकारी मुझे लगी तो मैं मौके पर गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर स्थिति वाकई भयानक है और जो 4-5 महिला हैं एकदम टूट पड़ती है और समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करने तक की आमादा हो गई थी। उसके बाद में वहाँ के लोगों ने मौके पर उनको पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों के साथ में उन्होंने अभद्रता व्यवहार किया और जाते जाते सबको धमकी दी। इवन तो मैं भी समझाने गया तो मुझे भी थोड़ा सा अभद्र भाषा में उपयोग किया गया, तो इसको समझाया गया, किंतु उसके बाद भी नहीं माने। तब मैंने एसपी साहब और टीआई साहब को फ़ोन लगाया और टीआई साहब ने फोर्स भेजा। फोर्स आई, फोर्स के लोगों से भी बदतमीजी की। ऐसा वहाँ पर मेरे सामने भी घटना हुई है। और जो यहाँ पर अशोक जी है, खिची जी है, इनको तो जान से मारने की धमकी और झूठे मामले में फंसाने तक की धमकी दी है। एसपी साहब से मिले? एसपी साहब को कल की बात को लेकर पूरा हमने ज्ञापन दिया है और एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 2-3 सालों से एक लगातार इस बात की जानकारी मिल रही है कि असामाजिक तत्व उनकी दुकान पर बैठते हैं और वहाँ पर कुछ न कुछ अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही है। तो उस बात को भी हमने श्रीमान के समक्ष रखा है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मंदसौर के जिला अस्पताल में हो रही अनियमितता को लेकर श्री राम युवा सेना द्वारा आमजन के हित में हस्ताक्षर अभियान चलाकर अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। श्री राम युवा सेना का हस्ताक्षर अभियान शहर के गांधी चौराहे पर चला। श्री राम युवा सेना के प्रमुख कुणाल श्रीराम ने बताया कि मंदसौर के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस और अपने निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त हैं, तो वहीं अस्पताल के कर्मचारी मरीज व परिजनों से बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही कई प्रकार की अव्यवस्था जिले के सबसे बड़े अस्पताल में फैली हुई है। लगातार इस तरह की अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं के सामने आने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नहीं की जा रही है। जिले के भोले भाले लोगों के साथ लगातार अभद्रता और मारपीट की घटनाएं भी होती है। बावजूद इसके कोई कड़े कदम इस ओर नहीं उठाए जाते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर श्री राम युवा सेना मंदसौर द्वारा जनता के हित में हस्ताक्षर अभियान चलाया और जिला अस्पताल में हो रही अनियमितता के खिलाफ आवाज़ उठाई। हस्ताक्षर अभियान गांधी चौराहा, यहाँ पर आकर जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है वो एक बार हमारे मंच पे लगे फ्लेक्स को ज़रूर पढ़ें और इससे अगर असहमत हो तो हमारे साथ खड़े रहें और फ्लेक्स बोर्ड पर अपना साइन जरूर करें, ताकि शासन को मालूम पड़े कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, डॉक्टरों की रूपरेखा क्या है।
अगर डॉक्टर को कुछ ज़्यादा बोलो तो इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफा देने से क्या यह चल रहा है? क्या शासन ने उनको एजुकेशन करवा के ये सब सही किया है? इस सब चीज़ों के लिए हमें एक बार हमारे मंच पर आओ। अभियान हमारी श्री राम युवा सेना के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें आप सबकी भागीदारी बहुत निर्णय कारक रहेगी कि शासन इन सुविधाओं को लेकर क्या करता है। सर अभियान का क्या उद्देश्य, क्या कहना है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जो असुविधाएं जनता को हो रही है, बाहर से आने वाले लोगों को हो रही है, उस संबंध में आज हमने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है। डॉक्टर नहीं होना, कोई मरीज परेशान हो रहा है तो उसके सुविधा नहीं होना, हर चीज़ की मतलब वहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा हो चुकी अब। तो अब जनता को मैदान में आना पड़ेगा, तब जाकर ये जिला चिकित्सालय सुधरेगा, वरना इसकी समस्या चलती रहेगी और ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। क्या जिला अस्पताल के डॉक्टरों के बारे में क्या कहना है, स्टाफ के बारे में क्या कहना है? स्टाफ की इतनी बुरी हालत है वहाँ, अगर नर्सों को या किसी को कुछ बोलते हैं तो बिना तू तड़ाके से किसी भी गांव वाले के साथ वो नर्स से बात नहीं करती। रही बात डॉक्टरों की, तो नाइट ड्यूटी डॉक्टरों की लगती नहीं है, लगाते हैं तो कॉल करो तो फिर आधे घंटे में आता, जब तक तो इंसान ही मर जाएगा। क्या प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं? प्राइवेट प्रैक्टिस की ये हालत है इनकी कि जो समय इनका यहाँ है 9 से 4, उसमें आपको ये अपने निजी क्लिनिक पर वहाँ मिलेंगे। तो घर भी दुकानदारी बोला मत, घर भी दुकानदारी इनकी चल रही है, हर जगह मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है। बाहर के जिलों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक मात्र मंदसौर एक अपना ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार है। कलेक्टर साहब के ईमानदार होने से ये लोग नहीं सुधरेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जांच के आदेश जरूर देते हैं, पर नीचे के जो उनके अधिकारी लोग हैं वो लिफाफा लेके बैठ जाते हैं और जांच कलेक्टर साहब तक नहीं पहुंचती है। इसके लिए कलेक्टर साहब तो जांच करने जाएंगे नहीं, अधिकारी को ही बोलेंगे ना, और अधिकारी नीचे का अधिकारी बिक जाता है और बेचारे माननीय हमारे कलेक्टर महोदय इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो जो कागज़ देते हैं उस पर उनको मानना पड़ता है। ठीक है, चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन तो लगी, तब माननीय विधायक जी ने बहुत श्रेय लूटा कि हमने यहाँ पे सोनोग्राफी मशीन लगाई है, 1000 रुपये में गरीब आदमी की सोनोग्राफी होगी। लेकिन आज कई महीनों से वहाँ पे सोनोग्राफी का ऑपरेटर नहीं है, मरीज़ दर दर भटक रहे हैं, वहाँ के जो स्टाफ है उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये श्री राम सेना ने जो पहल की है बहुत एक अच्छी है, और मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी, सांसद जी, जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर से मांग करूँगा कि एक बार आकर जिला चिकित्सालय की हालत देखें और जिला चिकित्सालय की हालत सुधारें। क्या जिला अस्पताल मंदसौर के पीजी कॉलेज मैदान में आगामी 26 सितंबर से आयोजित होने वाली देश के प्रसिद्ध संत पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा को लेकर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुलानिया ने बुधवार को पीजी कॉलेज मैदान पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वही आयोजकों से चर्चा की है। गौरतलब है कि बाबा पशुपतिनाथ की दशपुर धरा पर देश के प्रसिद्ध संत पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से शिव महापुराण कथा का वाचन 26 सितंबर से किया जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस महाशिव पुराण कथा को लेकर कथा पांडाल में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण पहुंचेंगे, जिनकी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। कथा पंडाल तैयार किया जा रहा है, तो वहीं सभी वॉलंटियरों को अपने अपने कार्य सौंपे जा रहे हैं। 26 सितंबर से शुरू होने वाली इस शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच बुधवार को मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया कथा पांडाल पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचे और आयोजकों से चर्चा करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीडिया से चर्चा में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कथा के आयोजन में 1 लाख से अधिक भक्तगण शामिल होंगे। इस बीच कथा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और शहर के ट्रैफिक इंतजामों को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। मंदसौर शहर व जिले के पुलिस बल के अलावा अन्य पुलिस बल भी सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया जाएगा, तो वहीं शहर के सभी हिस्सों में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की जाएगी, ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। लेकिन आज एसपी साहब ने भी विजिट किया है, क्या कहेंगे? कार्यक्रम को लेकर के एसपी साहब और उनकी पूरी टीम आज मैदान में आई है जी। पार्किंग स्थल, यातायात की व्यवस्था और पांडाल के अंदर प्रवेश और निर्गम, ऐसी सब प्रकार की व्यवस्थाओं को देखा है। इसके अंदर और कितने गेट बनाना चाहिए, किस प्रकार प्रवेश होगा, इस प्रकार की पूरी योजना के बारे में जानकारी दी है और उसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस विषय में बातचीत हुई है। हाँ, यहाँ पर एक बृहद कथा का आयोजन जो है वो 26
सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज उसके साथ यहाँ उपस्थित हुए थे, क्योंकि हम लोग तो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा जो सफाई का और अन्य व्यवस्थाओं का जो देखना है इस तरीके से हमने कार्य तो प्रारंभ कर दिया है। तो हम लोग जो है यहाँ पर नगर पालिका की ओर से दी जाने वाली जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से कैसे संचालित किया है, इस बाबत हम लोगों ने आज यहाँ पे मंदसौर में हमारे पीजी कॉलेज ग्राउंड पे 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी संबंध में यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट है उसके बारे में, साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आज यहाँ पे आयोजकों से चर्चा की गई है और क्या क्या चेंजेस जो करने हैं इनके स्ट्रक्चर में और किस तरीके से आगे की प्लानिंग करनी है उस बारे में चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाएगा सर? हाँ, काफ़ी लोग आएंगे इसमें, मतलब जैसा अनुमानित है आयोजकों के द्वारा कि 1 लाख के करीब लोगों की भीड़ आने की संभावना है प्रत्येक सभा में। उस हिसाब से एक्स्ट्रा बल की आवश्यकता है, क्योंकि शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लस जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा और उनके जो वाहनों का मूवमेंट है और वाहनों की पार्किंग वगैरह उसको ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा बल बुलाया जाए। यातायात व्यवस्था क्या है? अभी यातायात व्यवस्था प्लान कर रहे हैं, आज तो पहली बैठक है, इसके आगे यातायात व्यवस्था प्लान की जाएगी। उसके हिसाब से पूरे सभी मंदसौर निवासियों को और आने वाले सभी लोगों को उचित माध्यमों से सूचित किया जाएगा। थैंक यू। मंदसौर शहर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में अलग अलग स्थानों पर आकर्षक गणेश पंडाल सजाए गए, जहां बप्पा की आराधना भक्तों के द्वारा की गई है। बड़ी संख्या में देर रात तक भक्तगण बप्पा के दर्शन करने इन गणेश पंडालों में पहुंच रहे हैं। शहर भर में भक्तगण रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की भक्ति में लीन है। प्रतिदिन आकर्षक गणेश पंडालों में भव्य गणेश प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में गणेश उत्सव को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए मंदसौर शहर के अलग अलग गणेश पंडालों की ये झलकियाँ। Go
मेरी भी कामना है महाकाल के जीवन वही गुजारूं कभी लौट के ना तो खड़े हो जाओ। खड़ी भी हो जाऊंगी मैं। दिनों के छाप देना। हट रे। ये भूत अलग बेटा ओ सब बैठ जाओ बेटा। अरे वरना बिठाना खाली। अरे वो एक नहीं बिठाना यार बल्लू क्या। आप भी आना फिर उस साथ में। रेड क्रॉस की बच्ची और मुक बधिर बच्ची और वृद्ध महिला पुरुष को गणेश उत्सव कार्यक्रम दशहरा मैदान में भव्य आयोजन के दर्शन हेतु एडीएम नेहा मीणा की सौजन्य से किलकारी के बच्चों को भी साथ लेकर गणेश उत्सव पंडाल में पहुंचे और वहां पर भव्य रूप से गणेश उत्सव कार्यक्रम बच्चों को दिखाया। नंबर 11। साथ ही भव्य आरती का दृश्य देखते ही बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, वृद्धजन भी खुशी से झूम उठे और कहा कि हम वहां पर चारदीवारी में ही समय बिताते आ रहे हैं, परंतु आज अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यह मैडम के सौजन्य से आज हमें यहां पर गणेश उत्सव के कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी है और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें परिवार की कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं और परिवार की तरह यहां पर हमें रखा जा रहा है। दशहरा मैदान में पंडाल में पहुंचे बच्चों के साथ एडीएम नेहा मीणा, तहसीलदार विवेक गुप्ता, जिला पंचायत अतिरिक्त सीईओ अरविंद डामोर, नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह आदि रेड क्रॉस के कई कर्मचारी मौजूद रहे। परिवारजन कल्याणार्थेन स्वयं गृहीत्वा आज कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे यहाँ पर? बहुत अच्छा कैसा
कैसा घर जैसा माहौल लग रहा है? अच्छा भगवान के घर अच्छा। आज मैडम के लिए क्या बोलेंगे, प्रशासन को लिए क्या बोलेंगे, कलेक्टर साहब और मैडम को लेके क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे, अच्छा लगा सब कुछ। भगवान के दरबार है। आज मौका मिला, हाँ परिवार जैसा माहौल लगा। भगवान के दरबार है, अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे, किस माहौल में रहते थे, आज किस माहौल में हो आप? मेरे को यहाँ पर मतलब मैम लेके आए तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बच्चों को मैम लेके आए तो क्या मैं मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैम हमको यहाँ पर लेके आए। आज पूरा परिवार की कमी महसूस तो नहीं हो रही? परिवार जैसा माहौल लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं, ये हमारा ही सब परिवार जैसे ही अच्छा लगा आज? पहले ऐसे कहीं आयोजन में आपको ले गए हैं या पहली बार लेके आए हैं? हमको मतलब इतनी अच्छी जगह आज पहली बार लेके आए। हमेशा किलकारी में आप रहते हैं, आपकी इच्छा होती है ऐसे माहौल में जाएं, ऐसी इच्छा होती थी हमेशा? आज अच्छा लगा? क्या कहेंगे, हमेशा भी जाना चाहिए? मैडम को क्या बोलेंगे? ये हम मैम से गुजारिश करते हैं कि हमको ऐसे घुमाने के लिए लेके आए। कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, हम जानते हैं कि पूरा देश गणपति बप्पा का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। 9 तारीख को विसर्जन होने वाला है, तो सारा का सारा जो रेड क्रॉस परिसर का परिवार है, जिसमें हमारे मूक बधिर जो विद्यालय है उसके बच्चे हैं, किलकारी हमारा अनाथ आश्रम है, हमारा वृद्धाश्रम है, सभी लोग आज दशहरा मैदान में बहुत ही खूबसूरत सा एक पांडाल लगा है, वहाँ पे आए हैं देखने के लिए। बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि बाहर वो 4 दीवारी से बाहर निकलें, बाकी लोगों में शामिल हो, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो अधिकार बाकी सबको है वही अधिकार रेड क्रॉस परिसर में रह रहे सभी बच्चों और बुजुर्गों को भी है। आगामी दिनों में भी वो ले जाएंगे इनको? आगामी दिनों में भी करेंगे। जैसे मैंने कहा है कि एक तरीके से एक शुरुआत की गई है। आई रियली होप कि इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते रहें और आगे आने वाले समय में पिकनिक्स का आयोजन करना या फिर कहीं और एक्सपोजर विजिट्स होती हैं जिसमें इनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कोई एक्सपोजर विजिट करा सकें। और जैसा मैंने पहले भी बोला है कि बप्पा का त्यौहार है तो आ गए हैं, कभी ईस्टर हुआ तो हम इनको चर्च ले जाएंगे ताकि बच्चे बाहर निकल के देखें, सिर्फ टीवी या फिर किताबों के अपनी शिक्षकों के माध्यम से ही ना रह जाएं। मंगलवार बुधवार की रात्रि में नीमच जमुनिया मार्ग पर हिंगोरिया स्थित देव रेसिडेंसी के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल बाइक सवार युवक के स्कूटी सवार से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार कनघट्टी निवासी महेश पिता लक्ष्मण कुमावत मौत हो गई है, जबकि स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां महेश की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल का इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नीमच शहर की बंगला नंबर 55 में गाड़ी टकराने की बात पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक महिला गंभीर घायल हो गई है। विवाद में गणपति पांडाल के बाहर रखा सामान पूरा अस्त व्यस्त हो गया। जानकारी मिलते ही कैंट थाने में रात्रि में ही भारी भीड़ जमा हो गई। दरअसल बंगला नंबर 55 में कार आपस में टकराने की बात पर गोयल परिवार व प्रजापति परिवार में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका उपचार निजी अस्पताल में जारी है। प्रजापति परिवार की घायल महिला के पुत्र देवनारायण प्रजापति ने बताया कि उक्त परिवार द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। विवाद में उनके द्वारा पत्थर और ईंटों से हमला किया गया, जिसमें परिवार की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही गणपति पांडाल के बाहर रखा सामान प्रसाद भी गिरा दिया और तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही
यहाँ पर आयो किस प्रकार का पूरा विवाद है और आपके सुनने में घर परिवार क्या कुछ चोट है क्या कुछ है? भैया विवाद की स्थिति ऐसी है कि गणेश उत्सव बनाया जा रहा है तो आज कम से कम 5-7 दिन हुए। अब उन 5-7 दिन से पहले टेंट लगा रहे थे तो इनके किसी के घर में कार्यक्रम था तो इनका यूँ कहना है कि यहाँ गणेश जी आप मत बिठाओ, ऐसा कहना चाहते हैं। ये अब ये उनको कहना हमारे 1-2 लाख मेहमान आएंगे, 1000, 2000, 20-25 हज़ार कारें आएंगी, हम कहाँ लगाएंगे। जबकि हमने इनको सोल्यूशन भी बताया था। बंगला नंबर 55 इतना बड़ा है कि 1-2 लाख के जाने कितनी कारें लग जा और एक रास्ता नहीं है। अगर मैं इस बात को मानता हूँ, अगर बंगला नंबर 55 में एक रास्ता होता तो मैं होती मेरी गलती तो मैं मानता, ये और कहीं से भी कार निकाल सकते हैं। मतलब जो विवाद हुआ वो क्या हुआ, मतलब आज वो विवाद 10 से 10:30 बजे के बीच की बात है। हमारा पंडाल लगा हुआ है, 6-7 दिन हुए हैं, हम ग्रुप के हैं। तो मनीष गोयल है, उनका लड़का है स्वयं गोयल, हमारी कार कर रही थी। घर में मेहमान है, इंडिगो कार है, इन्हों की नई कार क्रेटा है। तो पीछे ले रहा था तो हमारे उसकी जैसे ही पीछे ले रहा था तो उसके जस्ट पीछे कार पड़ी हुई थी। हमारे मेहमान ही आए हुए खास, जबकि बंदा पीछे ले रहा है कार तो कार में बराबर देख रहा है कि पीछे क्या है, तो उसको दिखना तो चाहिए। और नई कार है उसकी, तो भाई कितने की होगी तेरी कार, वो कैमरा तो होना चाहिए ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, कार में बैंड आया है बुरी तरीके से, वो कार से उतरा, विवाद बना, कार से उतरा वो, उसने ना माफ़ी मांगी ना कुछ भी बोला और चुपचाप बैठ के चला गया। ये चाहता है कि ये गोयल परिवार पूरा मोहल्ले को दबाना चाहते हैं। जो बात है वो बता दबाने में। उसके बाद हम इनके पास गए तो ये हमारे ऊपर चढ़ गए, घर पे गए इनके समझाने, और स्वयं गोयल कार ठोक के चला गया था। अभी आपके कौन मम्मी वगैरह कौन? मम्मी के मारी है, मम्मी के हाथापाई करी है। कोई ईंट फेंक रहा, कोई लकड़ी फेंक रहा, कोई बोतल फेंक रहा, बहुत दूर दूर से फेंक रहा है। पांडाल वगैरह में कुछ पांडाल में सारंश गोयल आया, हार्दिक गोयल आया, हमने 5 किलो खिचड़ी बनवाई तो पूरा खिचड़ी के महाप्रसादी पूरी नीचे गिरा दी। उसके बाद 2 टेबल है उनको भी नीचे गिरा दिया, पर्दे खींच दिए, मूर्ति गिराने जा ही रहे थे, जितने सब मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया। ये आज की स्थिति थी, विवाद था। आपको हम सबको ध्यान है कि हम सब हिंदुओं के और इस अभी गजानन गणपति महाराज का एक उत्सव चल रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सब समाज और सब महिलाएं, बच्चे, पुरुष, एक उत्सव का वातावरण है। और हम सब सबकी मंगल कामना के लिए गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम बंगला नंबर 55 में एक पंडाल में वहाँ के स्थानीय नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे समाज में भी एक समाज कटुक होते हैं, समाज में कंटक होते हैं। कहीं कहीं असुर प्रवृत्तियाँ हम ही में लोगों में से जागृत होती हैं। कुछ लोग अपना सब समर्पण तन मन धन से उस भगवान की सेवा में एक अच्छा वातावरण बनाने के में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों को संस्कार देने के कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। उसी में एक क्या नाम है, सारांश है ना, यहाँ की प्रतिष्ठित फर्म है गोयल किराना। लोग पूरा नीमच का शहर का सब लोग उनसे आर्थिक लेन देन करते हैं। उनको हर प्रकार से वहाँ व्यस्त लोग जाके हम ही लोग जाते हैं, हम ही लोग उनसे सामान खरीदते हैं, हम ही उनको सम्मान देते हैं, हम उनको धन भी देते हैं। अब वो ऐसे व्यक्ति जिनको ऐसे कार्यक्रमों में अपने धन का कुछ अंश ऐसे कार्यक्रमों में लगाना चाहिए, धन का अंश लगाना तो दूर, उसमें आहुति देना तो दूर, उसमें उस हवन में इस प्रकार का विघ्न डाल के ये आसुरी अपना प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। और ये घटना कोई इस जो बालक है इसकी कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे जो सामाजिक धार्मिक कई आयोजन हैं, पूर्व में भी इस तरह के इन्होंने विघ्न उसमें पैदा करा। हो सकता है इनको किसी धन बल का या किसी अपने बड़े रसूख का इनको घमंड हो। तो ये पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को भी अपना कानून सबके लिए एक है। भारत में हम सब जानते हैं कानून सबके लिए हैं और सब, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी अगर गलत करेगा तो उसको दंड देना चाहिए और दंड देना चाहिए और उसमें भय पैदा होना चाहिए। ये एक वास्तव में संदेह का और अविश्वास का कारण है कि इस प्रकार की कई घटना उसने कर यहाँ पहले दोहराई।
फिर भी उसमें कानून का भय नहीं है। तो कहीं न कहीं या तो वो इस शासन प्रशासन पे हावी है, उसको घमंड है, तो शासन प्रशासन को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और आज का क्या घटनाक्रम था? आज का घटनाक्रम एक पंडाल है, गणेश पंडाल, उसमें उसने वहाँ पे प्रसाद वगैरह सारी जो उस पंडाल को तोड़फोड़ कर दिया। वहाँ एक महिला के साथ इसने मारपीट करी है जो अभी ICU में है, बहुत उसकी स्थिति चिंताजनक है। तो मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करी और उसके बावजूद भी घटना हो जाना एक सामान्य बात है, कई बार आवेश में हो जाती है, और हमसे कोई गलती हुई किसी प्रकार का पश्चाताप उसमें नहीं दिख रहा है। और वो उसको भी कि अभी भी मैं छूट जाऊंगा, मैं घर चला जाऊंगा कि अभी यहाँ पर कुछ घटनाक्रम हुआ, इसके लेकर कुछ लोग बाग थाने पर क्या कुछ पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कुछ उनके संज्ञान में लेकर बात करी गई? अभी बंगला नंबर 55 में एक झगड़ा हुआ था जिसमें सारांश घर करके और गाड़ी निकालने की बात पे एक गाड़ी में टक्कर लग गई थी, उस पर से विवाद हुआ और सारांश गर्ग और उसके साथ भी 2, 3, 4, 5 लोगों ने सामने प्रजापति उनके साथ मारपीट की थी। सर अभी देखा गया उन्होंने बताया कि कुछ जो गणेश जी की पंडाल वगैरह का उसके अंदर उन्होंने कुछ तोड़फोड़ करी है। नहीं, पंडाल के अंदर नहीं है, लेकिन चूँकि बाहर उनकी टेबल कुर्सियाँ जो रखी थी वहाँ जो कि झगड़ा किया तो टेबल कुर्सियाँ उसने वहाँ से फेंकी है, तो उसमें भी संज्ञान में लेके उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। सर एक महिला के साथ भी कुछ बताया गया, कुछ डंडे या किसी कुछ मारपीट हुई जिस कारण वो कुछ हॉस्पिटल है, तो उनको क्या कुछ मामला सर? नहीं, जो चोट लगी है प्रथम दृष्टया अपन ने FIR दर्ज कर दी है, और यदि और कोई ऐसी गंभीर चोट या जो भी होती है तो उसमें धारा का इजाफा करके उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बुधवार को नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 सहित 5 स्थानों पर SCT परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे। नीमच में 5 सेंटर बनाए गए जहां पर परीक्षा के मद्देनजर सभी तरह की व्यवस्था पुलिस और प्रशासन के द्वारा की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की ये परीक्षा है जो DLED की परीक्षा है, एक पाठ्यक्रम है जिसमें टीचर्स बनने के लिए परीक्षा है, और इसमें आज जो है 306 विद्यार्थी यहाँ दर्ज थे इस केंद्र पर, उसमें से 285 उपस्थित हैं और 21 बच्चे एब्सेंट हैं। नीमच में कितने केंद्र हैं या एक ही केंद्र पर? इसमें नीमच में लगभग 5 केंद्र हैं और उसका जो 4 से 5 हज़ार के बीच में लगभग संभावित परीक्षार्थियों की संख्या है इसमें। सर ये 1 दिवसीय परीक्षा है या कितनी? ये आज से शुरू हुई है और 28 सितंबर तक ये परीक्षा चलेगी, और उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 अलग अलग सत्र होते हैं। तो आज जो है फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम थी और कल से अलग अलग टर्न वाइज जो है 28 सितंबर तक ये परीक्षा आयोजित होंगी। नारायणगढ़ नगर में डोल 11 पर्व पर नगर की 20 से अधिक मंदिरों में विराजित भगवान की शाही सवारी, नगर के गणमान्य नागरिकों ने ढोल बाजे के साथ भगवान को पालकी की सवारी में विराजित कर चल समारोह शुरू किया। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगरवासियों ने शाही सवारी का स्वागत किया। चल समारोह नगर के गांधी चौराहा, सुभाष चौक, सदर बाजार, इमली फाटक, लाइब्रेरी होते हुए स्थानीय कन्याशाला पर पहुंचकर मंदिर के समस्त पुजारियों ने भगवान की महाआरती कर प्रसाद वितरित किया। समारोह में विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा। नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को डोल 11 की सबको बधाई शुभकामनाएं। ये त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कृष्ण जन्म के बाद अगली जो 11 आती है उस पर उनका सूरज पूजन किया जाता है। पूरे गांव में इसका गाजे बाजे के साथ सभी मंदिरों से भगवान की पालकी निकलती है
और पूरे गांव के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ कन्याशाला पहुंचती है। यहाँ पर भव्य आरती होती है। इस उपलक्ष्य में पूर्व सदियों से मनाया जा रहा है। एकादशी है। जन्माष्टमी के ठीक 11 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और उनके 18 दिन बाद माँ यशोदा उन्हें घाट पर ले गई और उनको जल से स्नान कराया। तभी से परंपरा हमारे देश में प्रचलित हुई। तभी से जल जीवनी एकादशी का पर्व हमारे देश में मनाया जाने लगा। इसको सूरज पूजा भी कहते हैं वर्तमान समाज में। इस दिन भगवान को डोल में विराजित कर उनका जो है गाँव में भ्रमण किया जाता है। सब जगह उनकी पूजा होती है। इस एकादशी को हम वामन एकादशी भी कहते हैं। सभी गांव के प्रबुद्ध जन जो है एक जगह एकत्रित होते हैं, भगवान की आरती करते हैं, उसके पश्चात प्रसाद वितरण होता है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर मां आरोग्या देवी गणेश उत्सव समिति व ग्रामवासी नाहरगढ़ के तत्वाधान में मां आरोग्य देवी मंदिर पर साबूदाने की खीर की महाप्रसादी आयोजन की गई। 10 दिवसीय श्री गणेश उत्सव की धूम पूरे जिले भर में देखी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के गांव नाहरगढ़ में भी श्री गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। नगर में कई स्थानों पर ग्रामवासियों द्वारा आकर्षक व मनमोहक झांकियां बनाई जा रही है। झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मां आरोग्य देवी गणेश उत्सव समिति के द्वारा भी बाबा खाटू श्याम के 56 भोग वाली झांकी बनाई गई, जो नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। वहीं समिति व ग्रामवासी के सहयोग से मां आरोग्या देवी गणेश उत्सव समिति द्वारा जल झूलनी एकादशी के अवसर पर मंदिर पर खीर की महाप्रसादी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कोविड-19 के बाद इस वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ श्री गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिससे लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर नगर में कई आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़ कर नगरवासी भाग ले रहे हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी गांव धुंधड़का में ढोल ग्यारस पर्व धूमधाम से मनाया गया और ढोल ग्यारस पर्व पर गांव की सभी मंदिरों की झांकियां निकाली, जो शाम 4 बजे हाट मैदान में पहुंची। झांकियों के साथ साथ अखाड़े के कलाकारों ने भी अपना करतब दिखाया। इसी के साथ साथ मलखम के कलाकारों ने भी अपना करतब दिखाकर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद पंचायत मंदसौर के अध्यक्ष बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष जीवन शर्मा, धुंधड़का नायब तहसीलदार राहुल डावर, दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार, ग्राम पंचायत सरपंच लोकपाल सिंह सिसोदिया, ग्राम पंचायत सचिव जगदीश धाकर सहित सभी ग्रामीण उपस्थित थे। उनको जो निर्णायक कमेटी रही होगी बहुत दिक्कत आई होगी, कौन सा अच्छा है, कौन सा किसको ज़्यादा नंबर दें, किसको कम नंबर दें। मैं सिर्फ 4-6 लाइन ये बोलना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, सबका अच्छा सोचो तो अपना भी अच्छा रहेगा। भगवान के किसी मंदिर में जाओ तो यही बोलो कि हमारा भी अच्छा हो और दूसरों का भी अच्छा हो। और जो आदमी गलत है, जो गलत करता है, उसके संबंध में हमें सूचित करें जिसको हम सुधार सकें। कभी भी
दब के नहीं रहना, डर के नहीं रहना, अपने आप को बलिष्ठ बनाओ, सक्षम बनाओ। जैसे कि अभी छोटे छोटे बच्चे जो करतब दिखा रहे थे, ये नतीजा है बार बार प्रैक्टिस करने का। जो लोग शिक्षा में या पढ़ाई में पीछे रहते हैं, वो भी बार बार प्रयास करेंगे तो वो भी कर पाएंगे जो ये बच्चे कर पा रहे हैं। मतलब सबका लेवल अलग अलग। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लामगरा तालाब में करीब 100 किसानों की करीब 55 हेक्टेयर कृषि भूमि डूब क्षेत्र में चली गई, लेकिन प्रभावित किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिला किसान कांग्रेस द्वारा कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया के नेतृत्व में प्रभावितों के साथ कांग्रेसजनों ने 2 घंटे तक जल सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया ने कहा कि क्षेत्र के विधायक व प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के खजाने की चाबी किसान गरीब मजदूर के लिए नहीं खुलती है। वह कहते ज़रूर हैं कि चिंता मत करो, खजाने की चाबी मेरे पास है। सिसोदिया ने कहा कि लंबे समय से लामगरा तालाब में कृषि भूमि डूब के किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रयासरत हैं, किंतु उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि इन्हें न्याय मिल सके। इसी को लेकर आज ये जल सत्याग्रह किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने अब भी इन अन्नदाताओं किसानों की नहीं सुनी तो कांग्रेस जन उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञात हो गांव लामगरा, लामगरी, जमुनिया, हतुनिया, पटलावद आदि गांव की लगभग 100 किसानों की 55 हेक्टेयर ज़मीन तालाब के पानी में हर साल पानी में डूब जाती है। राज्यपाल के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार राहुल डाबर को पीड़ित किसानों के मासूम बच्चों के हाथों सौंपा गया। रघुपति राजा जगदीश देवड़ा को सद्बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा शिवराज को सद्बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पीत पवनिया राम। रघुपति राघव राजा राम पीत पवन। मांगों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ पर जल सत्याग्रह किया गया और ये आसपास के 5-7 गांव लामगरी, लामगरा, पटलावद, हतुनिया, जमुनिया और 1-2 गांव और हैं हमारे। इन सब किसानों की लगभग 50 से 55 हेक्टेयर की ज़मीन है वो पानी में डूब चुकी है। कई सालों से अन्नदाता किसानों की मांग है कि या तो हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए या फिर हमको जो है उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुखिया है शिवराज सिंह जी और उनके वित्त मंत्री है माननीय जगदीश देवड़ा जी, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और वो लगातार यहाँ से 3 बार विधायक निर्वाचित होकर गए हैं। उसके बाद भी उनके क्षेत्र के अन्नदाता किसानों की ये हालत है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में अन्नदाता किसानों की क्या हालत हो रही होगी। हमारी सभी ग्रामवासियों की तरफ से कांग्रेस की ये मांग है कि अन्नदाता किसानों के साथ न्याय किया जाए। ये 7-8 गांव के किसानों के साथ न्याय किया जाए, या तो इनको मुआवजा दिया जाए या जमीन के बदले जमीन दिया जाए। मल्हारगढ़ के ग्राम संजीत में बुधवार को जल झूलने एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां इस अवसर पर गांव में परंपरा अनुसार भगवान की वैवाण निकाली गई। वैवाण के जल समारोह में रंग गुलाल के साथ डीजे की धुन पर श्रद्धालु खूब थिरके। आयोजन का समापन भगवान की महाआरती के साथ हुआ। 15 बता दें कि मंदसौर जिले में जल झूलनी एकादशी डोल 11 का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले में कई स्थानों पर एकादशी का पर्व मंगलवार को ही मना लिया गया, तो वहीं मल्हारगढ़ के संजीत गांव में जल झूलनी एकादशी का पर्व बुधवार को मनाया गया। परंपरा के अनुसार गांव के श्री चारभुजानाथ मंदिर से भगवान के वैवाण का चल समारोह निकाला गया। दोपहर 2 बजे शुरू हुआ यह चल समारोह ग्राम के मुख्य मार्गों व सदर बाजार से होते हुए बस स्टैंड पहुंचा। यहां समीपस्थ सरोवर में नंदगोपाल के स्नान के बाद आकर्षक श्रृंगार किया गया और महाआरती व प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। भगवान के चल समारोह में श्रद्धालु भक्तगण रंग गुलाल उड़ाते हुए डीजे की धुन पर खूब थुरके। पर्व को लेकर क्षेत्रवासियों में उत्साह नजर आया।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।